बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही कि शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे सीएम पद की शपथ। कोलकाता में भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां जो है वो तेज हैं और कई बड़े नेता पहुंचे पश्चिम बंगाल। चर्चा में संभावित मंत्रिमंडल की सूची भी है और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल में आज सीएम पद की शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी और कोलकाता में भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी है और कई बड़े नेता पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल। चर्चा में संभावित मंत्रिमंडल की सूची भी है और ऐसे में पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा जाना है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरह से सज चुका है और हजारों समर्थकों की भीड़ जो है उमड़ी हुई है और पूरे बंगाल की नजर अब उस पल पर टिकी हुई है जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और शुभेंदु अधिकारी राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। पूरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड को सुरक्षा घेरे में रखा गया है। मंच को विशेष रूप से तैयार किया गया है जहां पर देश भर से पहुंचे बीजेपी और एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। राजनीतिक गलियारों में इसे सिर्फ एक शपथ ग्रहण नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक माना जा रहा है। समारोह में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी और मेघालय के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। ऐसे में एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं शुभेंदु अधिकारी के संभावित मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबरों की माने तो अग्निमित्रा पोल के साथ साथ रूपा गांगुली, दिलीप घोष और साथ ही स्वपन दास गुप्ता जैसे बड़े चेहरों के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि अंतिम सूची शपथ ग्रहण के समय ही साफ हो पाएगी और इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की महिलाओं ने पिछले 15 सालों तक अत्याचार और डर का माहौल देखा है, लेकिन अब जनता ने पूरी तरह से बंगाल को सोनरा बंगाल के सपनों को पूरा करने के लिए वोट दिया है। उन्होंने कहा कि अब बंगाल में विकास, विश्वास और सुशासन की नई शुरुआत होगी। बीजेपी समर्थकों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों, भगवा झंडों और जयकारों के बीच पूरा माहौल चुनावी जीत के जश्न में तब्दील हो चुका है और अब सबकी नजर उस ऐतिहासिक पल पर है जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए दौर की शुरुआत करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ बंगाल के लिए, बंगाल की बेटियों के लिए, बंगाल की महिलाओं के लिए जिन्होंने इतना बड़ा युग 15 साल अत्याचार का, दमन का झेला टीएमसी सरकार के चलते हुए, परंतु अब बंगाल की जनता ने सोनार बंगला के लिए जो वोट किया है, आज की ये सुबह, आज का ये सूरज उस बंगाल के लिए है जहां विकास होगा, जहां विश्वास होगा और विश्वास और विकास के साथ बंगाल पूरे देश के साथ आगे बढ़ेगा और जितना भी पिछली सरकार के दौरान अत्याचार, भ्रष्टाचार होता था वो खत्म हो गया है। शुभेंदु दा के सरकार में एक शुभ संकेत दिया है कि बंगाल का अब शुभ ही शुभ होगा। थैंक यू। अमित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है। लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने हुए हैं बहुत समय से और ऐसे में आज पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक क्षण है, किस तरीके से देख रहे हैं? जी देखिए, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अब ये तो कंफर्म हो गया कि बीजेपी की जीत हो चुकी है और शुभेंदु अधिकारी जी नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा दोबारा से किसी स्टेट में कर्नाटका रिपीट करने जा रही है, क्योंकि कर्नाटका में भी येदियुरप्पा जी जब तक भाजपा में रहे तब तक उसकी सरकार रही, जब भी वो भाजपा से बाहर गए बीजेपी की सरकार चली गई है। तो ठीक उसी प्रकार से अब अधिकारी फैमिली जो है वो बीजेपी को टेक ओवर कर रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अधिकारी जो हैं वो बीजेपी के सर्वे सर्वा जिसको बोलते हैं वन मैन आर्मी, उसी के साथ वो बंगाल को लीड करेंगे और आपको वो योगी जी से भी ज्यादा हार्ड लाइनर दिखेंगे। ये बात मेरी नोट कर लीजिए। अब वो करंट में क्या क्या फैसले लेते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। योगी जी के पदचिन्ह पर चलेंगे और हार्ड लाइन आपने बोला है कि क्या लग रहा है, क्या कुछ चुनौतियां होंगी शुभेंदु अधिकारी के सामने? पहले ही सबसे बड़ी चुनौती तो लॉ एंड ऑर्डर की होगी, सबसे बड़ी बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी के पिताजी जो हैं उन्होंने ही टीएमसी कार्यकर्ताओं से लेके और जो पुराने कार्यकर्ता थे सीपीआईएम के,
उनको सबको मिला के तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। अब मुझे ये लगता है कि वही तृणमूल कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता जो थे वो बीजेपी में आ गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि अधिकारी अपने साथ लाए हुए लोगों को कैसे डील करते हैं और बंगाल को कैसे संभालते हैं। बिल्कुल, ऐसे में चुनौती जो है बीजेपी के भी सामने है। बहुत सारे ऐलान किए थे और अब उसको लेकर चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है। क्या बीजेपी ने जो भी ऐलान किए थे वो पूरा होगा या नहीं होगा, ये भी चुनौती एक होगा। जी देखिए, ऐसा है कि अब क्योंकि बीजेपी की सरकार बन रही है तो उसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे बिल्कुल नेता जाएंगे और बधाई देंगे। अब रेखा, जैसे कि आपने दिल्ली की मुख्यमंत्री की बात करी, उन्होंने भी महिलाओं के बारे में बात करी। लेकिन देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखना यह है कि क्या स्ट्रिक्ट फैसले वो कुछ दिन लेते हैं, पहले दिन ही लेंगे, क्योंकि देखिए भाजपा वालों की हिस्ट्री रही है, जो ही नया मुख्यमंत्री बनता है वही कुछ अजीब फैसले लेता है। जैसे योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो सबसे पहले उन्होंने रोमियो स्क्वाड बनाया था, ठीक है। तो अब ये देखना है कि शुभेंदु अधिकारी जो अपने साथ कार्यकर्ताओं को लाए हैं, जिनकी गुंडई से टीएमसी हारी है, वो बीजेपी को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी जी को केवल अपनी पार्टी से लड़ाई लड़नी है, न कि बंगाल के लोगों से, टीएमसी वालों से लड़नी है। एक बात ध्यान रखिए कि मैं कल आपके विरोध में था और आज आपके साथ घूम रहा हूं, तो फिर आपको तो मेरा ध्यान रखना होगा। अब आप कैसे करेंगे ये देखना होगा। ठीक है अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए रवाना हुए शुभेंदु अधिकारी। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि आवास में से समारोह के लिए रवाना हुए हैं शुभेंदु अधिकारी और शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे शपथ। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि कोलकाता की राजनीति में बेहद ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहां पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी अपने आवास से निकल चुके हैं और शपथ ग्रहण समारोह के लिए वो रवाना हो चुके हैं। अब पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बड़ी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इस कार्यक्रम को राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय के बाद राज्य की सत्ता में नया नेतृत्व आने जा रहा है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। मंच, सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही अतिथियों के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। देश भर से कई बड़े नेता इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद रहने के लिए लगातार कोलकाता पहुंच रहे हैं। अमित जी हैं हमारे साथ चर्चा में। अमित जी, तमाम जो दिग्गज हैं बीजेपी के, वो इस समय कोलकाता की तरफ रवाना हो रहे हैं, क्या लग रहा है? बीजेपी के लिए तो बेहद ही खास दिन है, क्योंकि आजादी के बाद से पहली बार बीजेपी यहाँ पर है। वो तो मजाक में लोग हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि अंग, बंग और कलिंग, ये तीनों पे अशोक के बाद अगर किसी ने शासन किया तो वो केवल मोदी जी हैं। तो अब उन्होंने भारत के ऊपर अपना पूरी तरीके से वर्चस्व बना ही लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखना होगा कि मोदी जी से जो लोगों की उम्मीदें हैं वो बंगाल के लिए कितनी साबित होती हैं, क्योंकि अब बंगाल को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। क्योंकि बंगाल आज भी मैं ये मानता हूँ कि बहुत कुछ ऐसा ऑफर करता है जो हम लोगों के लिए एक ड्रीम है। ठीक है, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर में रहने वाले लोग जो हैं आज भी एक्सपेंस के मामले में हम कलकत्ता से डबल पेड करते हैं। और कलकत्ता में रेंट अच्छा है, लेबर अच्छी है, चीप लेबर मिल जाती है, लोग काम करने वाले हैं। केवल माहौल अच्छा नहीं था, जिसके नाते बंगाल इस हाल में पहुंचा है। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होने के बाद बहुत कम समय में आप देखेंगे कि 2 से 3 सालों में बंगाल बहुत ज्यादा बेटर प्रदर्शन करता दिखेगा और सेकेंड गुजरात बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। क्योंकि आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे कि बंगाल जो है वो गुजरात को टक्कर दे रहा है। इंडिया की सबसे फाइनेस्ट इकोनॉमी में से गुजरात का नाम ऊपर आता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2 टर्म के बाद बंगाल पहले नंबर पे रहेगा। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे और होगा, समय थोड़ा सा कम है, कि अमित जी क्या लग रहा है कि बीजेपी के लिए कानून व्यवस्था यहाँ पर बहुत टफ होगी, क्योंकि लगातार हम चुनाव के बाद से भी ये देख रहे हैं कि हमले हो रहे हैं और उसके बाद से शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उनकी जान चली गई। तो जहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा मुझे ये लग रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा होगा पश्चिम बंगाल के लिए। अमित जी देखिए, आज अधिकारी जी के शपथ लेने के साथ ही सारा माहौल शांत हो जाएगा और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। ये इस तरीके की कोई घटना अगर आप पास्ट से कंपेयर करेंगे तो ना के बराबर है। और देखिए, अगर जो अधिकारी जी के पीए की हत्या हुई थी उसमें एक बात साबित हो गई ना कि हमेशा राजनीति में उसी का नुकसान होता है जो मेहनत करता है।
नेताओं को ना पहले नुकसान हुआ था, ना आज हुआ, ना कल होगा। अब पीए बेचारा मेहनत कर रहा था, उसको लोगों ने निपटा दिया। ठीक है, अधिकारी जी वैसे घूम रहे हैं, आज मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो देखिए, राजनीति में यही होता है कि कार्यकर्ता ही हमेशा शिकार बनता है, जो समझ नहीं पाता है। मैं आपके लिए जान देने को तैयार हूं, कल आप बीजेपी में चले जाएंगे और मैं जिससे दुश्मनी मोल करके बैठा हूं वो बीजेपी के साथ, वो आपके साथ घूमेगा। तो ये तो राजनीति में पब्लिक को समझना होगा ना कि अधिकारियों के लिए अपनी जान को या उनके लिए इतना काम नहीं करना चाहिए जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो। ठीक है अमित जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी जो है वो कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल से ही निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पश्चिम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी के साथ दिलीप घोष भी लेंगे शपथ। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिलीप घोष जो है वो लेंगे मंत्री पद की शपथ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है, ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल में दिलीप घोष जो है वो शामिल हो सकते हैं और वो भी उनके साथ शपथ ले सकते हैं। बेहद ही अहम जानकारी आपको दे दें, पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी के साथ दिलीप घोष भी शपथ ले सकते हैं।